तो भारत में विभिन्न वर्षों में जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, और डेंसिटी में बताया गया था आपको जी, पहला राज्य कौन? बिहार, फिर कौन है? पश्चिम बंगाल, और अंत में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्या याद है या भूल गए? और डेंसिटी घनत्व का मतलब क्या? कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से है। अगर कोई बोल दे सर घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, तो कोई भी देश में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से लिया जाता है। ठीक है। आप देखोगे कि यहां पर देखने को मिलता 1961 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखिए 61 की बात की जा रही, और 71 में यह बढ़कर 177 हो गया है जी। मतलब हर किलोमीटर पर 177। 81 में यह 216 हो गया। 91 में भारत में जनघनत्व और बढ़कर 267, और 2001 में 325, और 2011 में 382। तो ये डेटा सबको याद रखना है, ये डेटा सबको याद रखना है। बाकी डेटा जनरल एग्जाम वाले नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ये डेटा जनरल में जो दरोगा एसएससी सब की तैयारी करते हैं ये डेटा याद रख सकते हैं, बाकी नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो इसका मतलब अभी भारत का जनघनत्व कितना है? 382, 382। निम्नांकित तालिका में, अभी आपको यहाँ पर कुछ तालिका हम दिखाने वाले हैं। इस तालिका में भारत के विभिन्न राज्यों में जनघनत्व में पाए जाने वाले अंतर दिए गए हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश अधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं, परंतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जिसमें घनत्व कम है। भारत की जनसंख्या के घनत्व बोले तो डेंसिटी की तुलना कुछ अन्य देशों में करने से पता चलता है कि ना तो भारत उन देशों में से है जिसमें मनुष्य भूमि अनुपात अधिक है, और न ही भारत के उन देशों की श्रेणी में है जिसमें मनुष्य भूमि अनुपात कम है। भारत की स्थिति ना तो जापान, इंग्लैंड और इटली जितनी बुरी है, और ना ही अमेरिका और रूस जितनी अच्छी भी है ना। तो जापान, इंग्लैंड, इटली जितनी बुरी नहीं है, लेकिन अमेरिका और रूस जितनी अच्छी भी नहीं है। जनघनत्व के आधार पर भारत का स्थान मध्यम जनघनत्व वाले देशों में से एक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो जनघनत्व 382 था ना जी, 2001 में कितना था? 325। तो ये दो डेटा कम से कम याद रख सकते हैं, ये दो डेटा। ठीक है। जब 2021 का डेटा आ जाएगा तो फिर आपको इसको 2011-21 का याद रखोगे, लेकिन फिलहाल याद रख सकते हो 2021 का 325 डेंसिटी घनत्व, और 2011 में 382 नहीं। और अगर पिछले 2001 का 19 की तुलना में करोगे तो यहाँ पर देखो 21.7 है। फिर उससे पहले तुलना करोगे तो देखिए 23.6 है। उसकी पहले तुलना करोगे तो 22 है, देखिए 24 है, देखिए 21 है। लेकिन अभी क्या है? कम हुआ है कि नहीं? अच्छा, जनघनत्व किसी देश की अपनी आश्रित व्यक्तियों का पालन पोषण करने के लिए क्षमता का उचित सूचक नहीं है। कोई देश जितने लोग का पालन पोषण कर सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, नहीं जी, और उसका उपयोग करने के लिए किस सीमा तक उन्नत तकनीक का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और औद्योगिकरण की मात्रा के आधार पर
यह निर्धारण किया जा सकता है कि किस सीमा तक जनसंख्या के उच्च घनत्व का निर्वाह संभव है। उदाहरण के लिए जापान में जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में लगभग दुगना है। देख लीजिए भारत का कितना है जनघनत्व 382, तो इसका दुगना याद रख लीजिए, तो मतलब अप्रोक्स 800, 450, 800 के आसपास, 750, 800 के आसपास। किंतु जापान अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या का उच्चतर जीवन स्तर पर पालन पोषण करता है। इसका प्रधान कारण है कि जापान का औद्योगिकरण हो चुका, मतलब सोच लीजिए जनगणना ज्यादा है लेकिन फिर भी वो भली भांति पालन पोषण कर ले रहा है। इसका रीजन क्या है? उसका औद्योगिकरण किया जाना। जबकि भारत की 68% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो सोचिए कृषि पर कितने परसेंट निर्भर है जनसंख्या? 68%। और अमेरिका में जीवन स्तर का बहुत ऊंचा होना आंशिक रूप में अत्यंत अनुकूल मनुष्य भूमि अनुपात और प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की उच्च अवस्था प्राप्त करने के कारण भी अमेरिका में उच्च जीवन का स्तर। संक्षेप में जनसंख्या का घनत्व ना तो किसी देश की निर्धनता का सूचक है और ना ही संपन्नता का है। ठीक है।